29 नंबर प्रश्न, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर है तो मीनार। देखिए मीनार, एगो मीनार है एगो खंभा, तो पहले खंभा दे देते हैं, ये हो गया, एगो हो गया मीनार, हो गया। बीच की दूरी कितना कहा है? 20 मीटर। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर, हो गया। खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है, यानी यहां, यही ना खंभा है, एक चोटी पर समकोण। अब देखिए यहां से एगो इस तरह से दे सकते हैं, पूरा सीधा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टेढ़ हो जाता है। ये टोटल है यहां से लेकर यहां ही पूरा समकोण, पूरा समकोण है यानी 90 डिग्री है, समकोण है यानी 90 डिग्री। अब एगो त्रिभुज तो और होना चाहिए, हम ऐसे दे सकते हैं, हो गया, एगो ही हो गया। पूरा कितना कहा? 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री, यानी ऐसे ही दोनों मिला के 90 है, 90 डिग्री है, तो एगो अगर थीटा हम लिख लेंगे, चूंकि दो कोण है ना, तो इसको हम थीटा लिख लेते हैं, इसको थीटा। तो ई वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा, एकांतर कोण होने के कारण ई भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हो गया। ई 20 है तो यह 20 होगा। निकालना किसकी ऊंचाई है? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। झंडा भी दे ले 10, ये 10 तो ये भी 10। लिखिए दिए गए आकृति में ए बी मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई तथा सी डी खंभे की ऊंचाई है। अब देखिए ई भी लिख लेंगे, BC बराबर DE बराबर 20। अब जितना ही है तो सम्मुख है तो ये भी 20 हो गया। इधर हो गया CD बराबर BE बराबर कितना? 10। देखिए निकालना है हमको किसकी ऊंचाई? मीनार, तो ये 10 पता है। अगर हम AE निकाल ले तो 10 में AE जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई पता हो जाएगा, हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज पहले हम बनाते हैं नीचे वाले में, समकोण त्रिभुज इसमें ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहे। समकोण त्रिभुज पहले बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज DCE में, ये D है थोड़ा सा कम, DCE में, तो DCE में ये लंब है, ये आधार है ना, होगा ये लंब और ये आधार। हम इसमें भी बना सकते हैं, BED में भी बना सकते हैं, BED में, लेकिन इसी में बना लीजिए, दोनों में से कोई एगो में। तो DCB लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, DCB समकोण त्रिभुज DCB में, तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा लंब बटा आधार, P बटा B होता है ना, तो लंब कितना है? CD है, आधार कितना है? BC, यही ना है। तो tan 90 माइनस थीटा सूत्र से याद है, cot थीटा आई हो गया 10 बटा 20, है ना, 10 लंबा बटा आधार, तो 10 बटा 20 है, कट गया, 10 दूना 20 या 0 से 0,
तो कॉट थीटा बराबर आया 1/2 समीकरण 1। अब पुनः बनाएंगे समकोण त्रिभुज AED में, AED में। अब बना रहे हैं ऊपर AED में, तो AED में बना रहे हैं तो इसमें हो जाएगा tan थीटा, इसमें थीटा ना कौन ई हो गया, देखिए पूरा था 90 तो ई थीटा ई 90 माइनस थीटा, तो इसमें थीटा है तो P/B यानी AE बटा कितना, AE बटा 20, डी के मान 20 है ना, तो tan थीटा बराबर AE बटा 20 हुआ। ये हो गया समीकरण 2। इससे आगे यहां तक आ जाएगा, नीचे दिख रहा है। साइड में ही लिखते हैं। अब इससे आगे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, अभी दोनों के गुना कर देंगे तो लिखेंगे, इससे आगे यहां लिख रहे हैं समीकरण 1 गुने 2 से, 1 गुने 2 यानी समीकरण 1 और 2 दोनों के हम गुना करेंगे, ये दोनों के, तो दोनों के गुना करेंगे तो पहला क्या है कॉट थीटा गुने tan थीटा, 1/2 गुने कितना AE बटा 20। अब देखिए कॉट गुने tan सूत्र से कुछ बताए थे, 1 कॉट थीटा गुने tan थीटा, तो ई हो गया 1, इधर हो गया AE या 20 दूना 40, तो AE बराबर 20 दूना 40, 40 मीटर आ गया AE, ये 40 निकल गया। हमको क्या पता करना है, मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10 प्लस AE कितना निकाले 40, यानी 50 मीटर मीनार की, अतः मीनार की ऊंचाई 10 आई 40 जोड़ दिए कितना हो गया 50 मीटर मीनार की ऊंचाई। इधर और के चिन्ह इधर लिख देना है, निकल गया। एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 तो घर की ऊंचाई निकालें। तो पहले सड़क बना देते हैं, ये हो गया सड़क NH 28, NH 28 अपन सीहो वाला, ये हो गया। अब दूसरी ओर ये हो गया, देखिए समकोण बनाती है, हो गया, तो समकोण बनाती है तो वो यहां भी, हो गया, एक वो यहां से यहां मिला दीजिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में है, ये तो समकोण बनाती है लेकिन 60 डिग्री, तो पूरा है 90, पूरा है 90 डिग्री, तो एगो बनाता है 60, तो ये 30 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 है। और जब एकांतर होगा तो ये क्या डिग्री हुआ 30 डिग्री हुआ। और चौड़ाई दिले है कितना, तो ये 45 दे हो 45, और कुछ दिया है, इसको लिख देते हैं ABCD E, एगो ई हो गया, एगो ई। अब देखिए इसमें ई आधार होगा, अगर 10 पे करते हैं तो ये लंब ई निकल जाएगा, एक बार इसमें बना लेंगे तो 60 डिग्री है तो ये पता हो जाएगा। जब ई निकल जाएगा तो ये भी निकला, ई निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, फिर ई निकाल लेंगे। निकालना है
घर की ऊंचाई दिए गए आकृति में ए बी क्या है? घर है। तो ए बी घर की ऊंचाई है। ए बी घर की ऊंचाई तथा ये क्या है? स्तंभ है। ये स्तंभ है। तो सी डी स्तंभ की ऊंचाई है। स्तंभ की ऊंचाई है। निकालना है हमको घर की ऊंचाई, यानी कौन? ए बी ई निकालना है। तो हमको बीई चाहिए। बीई और एई दोनों हम निकाल लेंगे तभी ना घर की ऊंचाई पूरा निकालेंगे। बीई और एई को जोड़ देंगे तो घर की ऊंचाई आ जाएगा। तो हम पहले बना रहे हैं समकोण त्रिभुज एईडी में। ऐसा नहीं कि पहले यही में बना सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज एईडी में, ऊपर से ही शुरू कर दिए हैं एईडी में। तो एईडी में कितना डिग्री का कोण है? 60 है। 60 डिग्री। तो tan 60 यानी लंब बटा आधार। तो एई बटा डी, ये हो गया लंब। भाई क्या हुआ? आधार P बटा बी। तो एई पता है tan 60 के मान √3। एई नहीं मालूम है और डी मालूम है हमको। डी मालूम है कितना? 45। इसमें एक चीज नहीं लिखे, हम लिख सकते थे यहाँ पे उस जैसे पिछला हिसाब में लिखे थे। तो लिख ही दो ना, थोड़ा सा लिख दो। यहाँ BC बराबर D, बस हो गया 45। अब फिर जब ही निकाल लेंगे CD बराबर, तब B होगा। ना लिखे थे तब भी कोई बात नहीं। तो AE बराबर कितना हुआ? 45 √3 हुआ। अब E तो हम निकाल लिए, अब हमको E चाहिए। अब आते हैं किसमें? समकोण त्रिभुज उनमें, पुनः समकोण त्रिभुज। अब इसमें आएंगे DCB चाहे BCD, DCB चाहे BCD, BCD में इसमें क्या डिग्री का कोण है? 30 डिग्री। यहाँ था ना तो एकांतर कोण है का ये हो 30 हो गया। तो tan 30, तो tan 30 में ई लंब है, आई आधार। तो लंब बटा आधार यानी CD बटा BC। और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3। और CD नहीं मालूम है। अब BC 45। तो √3 CD बराबर 45 होगा। तो CD बराबर 45 बटा √3। अब देखिए यहां से दो काम कर सकते हैं। √3 से 45 कटेगा 15 √3 बार में। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखिए √3 से परिमेयकरण कर सकते हैं। नवा में सिखाए थे ना परिमेयकरण, नवा में था ना चैप्टर 1। √3 से गुना कर दिए, अब तो आसान होगा। तो CD बराबर, ऊपर लिख रहे हैं इससे आगे, नॉट ठीक है। CD बराबर देखिए एक गुना करेंगे तो 45 गुने √3, 45 √3, 45 √3 होगा। और √3 या √3 के गुना करेंगे तो कितना होगा? 3। √9 होगा तो 9 के वर्गमूल 3 होगा ना। तो 3 लिख दिए और 3 से कटेगा 15 बार में। तो CD कितना आया? 15 √3। अब जितना CD है उतना कौन होगा? जितना CD है उतना BE होगा। या लिख देंगे, इसीलिए CD बराबर BE बराबर कितना? 15 √3 मीटर। अब हम BE भी पता कर लिए और AE भी पता कर लिए, दोनों पता कर लिए ना। अब हमको निकालना क्या है? घर की ऊंचाई। घर की ऊंचाई निकालना है ना। तब लिखेंगे इसीलिए घर की ऊंचाई, घर की ऊंचाई। तो घर की ऊंचाई दो भाग है, एक है AE और एक है B। घर की ऊंचाई यानी AB
तो AE प्लस BE, AE के मान कितना निकाले हैं 45√3। अब BE के मान कितना निकाले हैं 15√3। जोड़ लेंगे 45 और 15 60√3 आंसर हुआ। दशमलव में लाना होगा तो 60 गुने √3 के मान 1.732 गुना कर देंगे। रूटे में रहने दो। निकल गया घर की ऊंचाई, इतना ऊंचा घर है। एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है। मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 45 और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो ध्वज दंड की लंबाई निकालें। देखिए मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है। मीनार पर देखिए, मीनार पर ध्वज दंड गड़ा है का मतलब समझ जाइए टावर देखे है ना, टावर पर एगो हम झंडा गाड़ दिए, यहां तक टावर, ऐसे ऊपर हो गया झंडा। झंडा अब कैसे बनेगा, अच्छा बना देते हैं। ये हो गया एगो ई हो गया तो ई बनाता है कितना 45, आई बनाता है 15 डिग्री। तो पूरा कितना हो गया 60 डिग्री हुआ। अगर पूरा कोण हम लेंगे तो 60 डिग्री। 60 डिग्री किस में आएगा, ये पूरा त्रिभुज में ABCD दिए गए आकृति में 31, दिए गए आकृति में AB मीनार की ऊंचाई तथा AD ध्वज दंड की ऊंचाई है। हो गया। जमीन से है 10 मीटर की दूरी पर, ही है 10। तो पहले हम बना रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में हम ले रहे हैं tan कितना 45, AB बटा BC। तो tan 45 के मान 1, tan 45 के मान 1 क्या होता है। तो AB तो नहीं पता है, अब BC कितना है 10 मालूम है। तो AB हमको 10 आया निकल के, 10 निकला। इसको एक कर लेते हैं समीकरण और पुनः अब किस में बनाएंगे, पुनः समकोण त्रिभुज पूरा DBC में, पूरे में आते हैं। तो समकोण त्रिभुज DBC में tan का डिग्री 60 डिग्री पूरा हो जाएगा। ये 15 बना रहा था ना, तो 15 45 पूरा 60 हो गया। तो tan 60, तो B ये हो जाएगा BD बटा BC। tan 60 के मान कितना √3। अब BD, तो BD दो भाग में हो गया, AD प्लस AB अब बटा BC। BC 10 दिए हुए लिख ही देते हैं। अब देखिए √3 AD तो हमको नहीं पता है, AD मालूम है, AB तो हम निकाल लिए हैं 10, अब बटा फिर 10 इधर लिख देंगे, चूंकि AB बराबर 10 निकाले है ना, वही लिख लिए।
अब क्रॉस गुना करेंगे तो AD प्लस 10 बराबर 10√3 होगा। क्रॉस गुना होगा तो AD प्लस 10 बराबर 10√3। अब AD बराबर 10√3 माइनस 10 होगा, इतना लिखिए। 10 मिल रहा है दोनों में, तो 10 हम कॉमन ले सकते हैं, तो √3 माइनस 1 होगा। और √3 के मान कुछ होता है, इससे आगे इधर लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए AD बराबर 10 और √3 के मान कितना है, 1.732 वर्गमूल। तो AD बराबर 10 गुने, देखिए 1.732 में से ही घटाएंगे तो 0.732 होगा, 732 हो जाएगा। अब दशमलव तोड़ेंगे तो 3 गो शून्य कट गया, एगो शून्य से, तो AD बराबर 732 बटा 100। तो दशमलव में बटा के नीचे जाएगा शून्य रहेगा ना, उतना अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। अतः क्या निकला, ध्वज दंड की ऊंचाई यानी AD से नीचे लिख रहे हैं 7.32 मीटर, यही निकल गया ध्वज दंड की लंबाई। निकालना तो यही था। लंबाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं। अब अगर कोई आदमी है तो कहेंगे लंबा है,